हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनक्राफ्ट कॉमर्स। हम DSSB के लिए मैथ्स की PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। आज उसकी 4th क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन एन ऑफिस 45% ऑफ टोटल एम्प्लॉय आर फीमेल एंड 30% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आर मैरिड, 90% ऑफ मेल आर मैरिड। तो बताइए अनमैरिड एम्प्लॉयज़ की परसेंटेज क्या है। हम इसमें टोटल एम्प्लॉयज़ x मान लेते हैं। अगर 45% मतलब x का 45% फीमेल हैं तो 55% मेल होंगे। 45% ऑफ x अगर हम इसको कट करते हैं तो 9/20 और ये 11/20। अब 9x/20 में से मैरिड कितने हैं 30%, तो 70% जो हैं वो अनमैरिड हो गए। ये फीमेल थी, ये मेल्स हैं। अब मेल में से 11x/20, 90% मेल आर मैरिड, ठीक है, तो 10% अनमैरिड हो गए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 63/200 और ये रह गया 11x/200। तो ये हो गया अनमैरिड। अब इन दोनों को टोटल कर देते हैं कि टोटल अनमैरिड कितने हो गए। 63/200 यहीं पे प्लस कर देते हैं, ऐसा करते हैं तो बेस सेम है 200, 63 प्लस 11 74x। अब ये जो अनमैरिड हैं टोटल का कितना है। टोटल एम्प्लॉय हमने x कंसीडर किया था, उसमें से 74x/200 ये अनमैरिड हैं। इसका परसेंटेज कितना होगा चेक कर लेते हैं। ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, 74x/200 x इंटू 100। x से x कट गया, 0 से 0 कट गए, ये हो गया 37। आंसर हो गया 37%। ए। Next question. Cost price of an article is rupees 9,500. If the loss percentage is 22, then what is the selling price of an article? इन्होंने बोला कि कॉस्ट प्राइस कितना है 9,500। उन्होंने बोला लॉस परसेंटेज 22 है, तो उन्होंने इसका मतलब इसका 78% पे सेल कर दिया। तो 78% ऑफ 9,500 कितना होगा, 0 से 0, तो अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 78 95 5 8 जा 40, 35 39, 9 8 जा 72, 7 9 7 जा 63, 63 70, 0 11 4 7। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 2 प्लेयर्स P and Q ऑफ फुटबॉल टीम इज 38। P and Q दोनों का एवरेज वेट कितना है 38, ठीक है, एवरेज वेट। आगे लिखा है, द एवरेज वेट ऑफ P, Q एंड देयर कोच R इज 49। P, Q एंड R उनका है 49। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज निकलती कैसे, टोटल, जो उनका टोटल होगा डिवाइडेड बाय नंबर्स।
नंबर ऑफ आइटम्स, है ना। तो इस क्वेश्चन में जब पी क्यू का एवरेज है तो उस टाइम पे ये क्रॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें टोटल पता चल जाएगा। एवरेज 38 इंटू नंबर ऑफ प्लेयर्स 2, टोटल आ गया 76। इसी तरह पी क्यू आर का टोटल कितना है 49 इंटू 3, 3 9 जा 27, 7 2 3 4 जा 12, 14। अगर मैं इन दोनों का माइनस कर दूं इसमें से तो मेरे को कोच का वेट पता चल जाएगा 497 76 1 7। कोच का वेट है 71, ठीक है, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 384, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a², हमें गिवन दे रखा है 384 है, 6a², 384/6 ये क्रॉस में आ जाएगा, 6 6 जा 36, 2 बच गया, 6 4 जा 24, ये स्क्वायर उस तरफ रूट में आ जाएगा, तो 64 का रूट 8। अब इन्होंने बोला वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब 8 का क्यूब, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is thrice as good as workman as B. A B से 3 गुना अच्छा है। अगर मैं B को 3 गुना अच्छा कर दूं तो ये बराबर हो जाएंगे, है ना, A के बराबर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, therefore is able to finish a work in 24 days less than B. ये उससे 3 गुना अच्छा है, इसीलिए वो 24 दिन पहले काम खत्म कर रहा है। इन हाउ मैनी डेज टुगेदर कैन दे कंप्लीट द सेम वर्क। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज बी x डेज में कंप्लीट कर सकता है वर्क, तो a कितने डेज में कंप्लीट करेगा, x माइनस 24। तो b अगर किसी काम को x डेज में कर रहा है तो a उसको करेगा x माइनस 24 कम डेज में, बट उसका अगर 3 गुना करेंगे तो डेज बराबर हो जाएंगे। देखो जितने डेज में, सपोज इसको ऐसे समझेंगे, सपोज 30 दिन में b कंप्लीट करता कोई काम, तो a तो उससे 3 गुना ज़्यादा बेटर है, तो b को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे इतने दिन में a काम कर लेगा, है ना, क्योंकि a उससे 3 गुना ज़्यादा बेटर है। तो वही चीज़ मैंने इधर करी, जितना टाइम b लेगा उससे 3 गुना ज़्यादा अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे a का होता 10, तो अगर मैं उसे 3 गुना मल्टीप्लाई कर देता बराबर डेज आते, उसी तरह मैंने इधर किया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x 3x माइनस 72, अच्छा ये माइनस है, माइनस वाला उधर ले जाते हैं, 72 ये इसमें से माइनस हो जाएगा 2x, x की वैल्यू 36, तो हमारी x की वैल्यू आई थी 36, मतलब b जो है वो 36 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, तो a जो है वो उससे 1/3 में काम कंप्लीट करेगा डेज में, 12 डेज में। तो ये मिलके कितने डेज में करेंगे, 36 प्लस 1/12, दोनों का टोटल कर देंगे। मैंने इसको रेसिप्रोकल इसलिए किया कि पर डे में वो टोटल काम का 1/36 कंप्लीट करेगा और a पूरे काम का 1/12 कंप्लीट करेगा, तो दोनों मिलके कितना कंप्लीट करेंगे, 36, एलसीएम लेंगे, 36 को 36 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 × 1
12 से 36 को डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 1 4/36। एक दिन में 4/36 काम कंप्लीट होगा, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 36/4 9 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा जब दोनों मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड स्फेयर ऑफ डायमीटर 5.6 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। एक स्फेयर था, ठीक है, उसको बीच में से कट कर लिया इक्वल। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया? सबसे पहले ये डायमीटर है, डायमीटर कितना है? 5.6, तो इसका रेडियस कितना होगा? 5.6/2 रेडियस आ जाएगा हमारे पास, रेडियस आएगा 2.8। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr² और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3πr²। 2 इक्वल हाफ में कट किया है उसको, तो इंटू 2। टोटल कितना था? इतना स्फेयर का, हेमिस्फेयर का इतना। 6πr² माइनस 4πr², 2πr²। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले वैल्यू पुट मत करना, पहले सॉल्व करोगे तो फिर बार बार मल्टीप्लिकेशन इन सब में टाइम ज़्यादा जाएगा। 22/7, अब इसमें रेडियस की वैल्यू रख देंगे 2.8 इंटू 2.8, पॉइंट हटा देते हैं। 7 4 28, और कुछ कटेगा? नहीं कट रहा। 10 को ऐसे ही रहने देंगे ताकि उतना ही पॉइंट लगा देंगे। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 4 176 इंटू 28/100, 176 इंटू 28 हो जाएगा 4928। अब नीचे 100 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस स्टार्ट फ्रॉम अ बस स्टैंड आफ्टर एवरी 30 मिनट्स इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर बस स्टैंड इधर है, बस स्टैंड, तो यहाँ से बस निकल रही है हर 30 मिनट्स में। मोहित इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। मोहित यहाँ से आ रहा है, मोहित इधर से इधर आ रहा है और 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। इफ मोहित मीट्स ईच बस इन 10 मिनट, अगर मोहित बस को हर 10 मिनट में मिल रहा है, उसके पास से हर 10 मिनट में बस जा रही है और यहाँ से हर 30 मिनट में निकल रही है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस? बस की स्पीड कितनी होगी? सपोज करते हैं बस की स्पीड, बस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और यहाँ पर मोहित 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। मोहित हर 10 मिनट में जितना ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। मोहित 50 की स्पीड से 10 मिनट में बस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? x इंटू 20 मिनट्स। जितना मोहित 10 मिनट्स में यहाँ से यहाँ आएगा, बस तो 20 मिनट ही चली, ठीक है। हर 10 मिनट में मोहित भी मूव कर रहा है इस तरफ को और बस इस तरफ हर 30 मिनट्स में निकल रही है, पर 20 मिनट ही ट्रेवल कर पा रही है ना। यहाँ से मोहित भी 10 मिनट ट्रेवल कर लेगा जितनी देर में दूसरी बस आएगी। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो दोनों का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। जितना बस 20 मिनट में ट्रैवल करी उतना मोहित 10 मिनट में ट्रैवल कर रहा है।
तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 इंटू 10/60, 50 10/60, 60/20, ये पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा। बस की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। तो बस की स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। जितना बस 20 मिनट में मूव करेगी उतना मोहित 10 मिनट में मूव करेगा, तभी वो हर 10 मिनट में मिल पा रहा है बस से, ठीक है, बस को देख पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग टुगेदर आर एंड एस हैव अ बुक कंटेनिंग 20 पेजेस। आर और एस मिल के 200 पेजेस की बुक को टाइप कर रहे हैं। आर टेक्स 8 आवर, आर को 8 आवर्स लग रहे हैं 64 पेजेस टाइप करने में, ठीक है। तो एक आवर में कितनी पेजेस टाइप करेगा वो? 64/8, 8 पेज टाइप करेगा 1 घंटे में। ऐसे ही एस है, उसको टाइम लग रहा है 10 आवर्स 40 पेज टाइप करने में। तो एस का 10 आवर्स 40 पेजेस, तो 1 आवर हो गया 4 पेज। 1 आवर में 4 पेजेस टाइप कर रहा है वो। आर टाइप्ड फर्स्ट 80 पेजेस अलोन। आर ने 80 पेज अकेले टाइप करे। 1 आवर में 8 पेजेस, तो 80 पेज कितने आवर में टाइप करेगा? 10 आवर्स में। लेफ्ट अभी कितने पेज रह गए? 120 पेज रह गए। अच्छा, 1 आवर में आर टाइप कर रहा है 8, एस टाइप कर रहा है 4, तो आर एंड एस 1 घंटे में 1 आवर में 12 पेज टाइप कर लेंगे। 8 + 4, तो ये बाकी के पेजेस भी वो 10 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन हो जाएगा टोटल बुक टाइप करने में उनको टाइम लगा 20, 10 + 10 20, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, उसके इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? 360 रुपीज़ का। तो सम बताना है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट हमें पता है 10%, टाइम हमें पता है 2 years। एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या होता है? P 1 + R अपॉन 100 की पावर T माइनस P। इसमें से ये अमाउंट आ जाएगा और उसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमें। इनका डिफरेंस दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। P 1 + R अपॉन 100 T माइनस P, और इसमें से माइनस कर देंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये 360 के बराबर है। अगर मैं इन सब में से P कॉमन ले लूँ, 1 + R अपॉन 100 पावर T माइनस 1 और R इंटू टी अपॉन 100, ये रह जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। R था 10, 10 इधर पुट करेंगे, इधर आ जाएगा 110 अपॉन 100 की पावर T, ये भी हटा लेते हैं, माइनस 1, T की जगह 2 लिख लेते हैं, और R था 10 इंटू टी अपॉन 100,
इधर भी कट कर लेते हैं। यहाँ आ गया 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 100 माइनस 1 माइनस, अच्छा यहाँ पर बाहर p था, ब्रैकेट के बाहर p है, और इधर हो गया 2/10, ये बराबर था 360 के, तो इधर लिख देते हैं 360। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 360, इस पूरे का एलसीएम लेंगे 100, 121 माइनस 100 माइनस 20, और यहाँ पे p 121 माइनस 100 माइनस 20 1/100 360 के बराबर। अब ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 इक्वल्स टू, आंसर हो गया ऑप्शन डी 36,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, एक क्यूब है, ठीक है, उसकी साइड है 9.8 सेंटीमीटर। What is the approx volume of the largest sphere that could be taken out of the cube? अगर इसी में से हम एक स्फेयर बना लेते हैं, इसी में से निकाल लेते हैं, तो देखिए जितना क्यूब की लेंथ है उतना ही स्फेयर का डायमीटर होगा, तो हम डायमीटर 9.8 ही ले लेते हैं, तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ 4.9। तो अब हम इसको पुट कर लेते हैं। स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 आर क्यूब 49 49 49। 7 7 जा 49, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा आपका 14,79016 डिवाइडेड बाय 3000, ये पॉइंट जाएगा इधर। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 बच गया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9.00, तो इसका आंसर आएगा 493, ऑप्शन सी। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।